इस वीडियो की शुरुआत मैं 2 लाइनों से करना चाहूँगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इस वीडियो की शुरुआत मैंने इन मोटिवेटिंग लाइंस के साथ करी है, मैं चाहता हूँ आगे आने वाले नए साल की शुरुआत आप भी इसी जोश के साथ करें और जितनी मेहनत, जितना लगन से मेहनत आपने इस साल करी है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप कर सकें अगले साल और आपका जो ड्रीम है, जो आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ आप पहुँच सके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके 2024 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपल प्रोसेसेस बताऊंगा जो प्योर डिफाइंड और प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिस पे आगे आने वाले साल में आपको काम करना है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिटेल में वीडियोस और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि मैं बहुत दिन से YouTube में लगातार मेहनत कर रहा हूँ। जब नया साल आता है तो मुझे कई ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल है, जो बताते हैं सर हमने अभी स्टार्ट किया था इतना महीने, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले शुरू किया था, अभी हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं, अभी मेरे लॉसेस कम हो गए हैं, अभी मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट्स मतलब ये नहीं है कि आप बहुत छोटे हो या बहुत बड़े हो। 60 साल का भी अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो वो स्टूडेंट ही होता है। 20 साल, 28 साल, 22 साल, एज डज नॉट मैटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है सर अभी हम शुरू कर रहे हैं, हमें आगे क्या करना होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर साल कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो बना सकूं जिसमें मैं आपको गाइड कर सकूं नेक्स्ट ईयर के लिए कि नेक्स्ट ईयर में आपको किन सिंपल चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये वीडियो भी कुछ इसी तरीके की होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ FTS पर। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड डिस्कस सिंपल पॉइंट्स टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2024। स्टेप 1, क्लियर ऑल द बेसिक्स। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, यानी आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो पहले बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, उन्हें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं आती, उन्हें चार्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। जो भी स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा सा 2 मिनट लेके सारे कॉन्सेप्ट 1 मिनट के लिए रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप इंडिकेटर वगैरह भी सीख सकते हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ आती है, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसके साथ साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। अगर आपको देखना है ना कि आपको किन किन चीज़ों को सीखने या समझने की ज़रूरत होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके पहली वीडियो को देखना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है जिसका नाम है ट्रेडिंग रोड मैप। उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि बेसिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये उनके लिए है जिनको बेसिक्स अपना क्लियर नहीं है। या फिर आप वो वीडियो देख सकते हो या फिर मैंने 3 वीडियो का एक कोर्स बना रखा है, उस कोर्स वाली सीरीज को आप देख सकते हो। सारा एक्सेस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इस चैनल के मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकते हो। बट सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आपको आगे किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है आप बिना बेसिक्स, बिना फंडामेंटल समझे ट्रेडिंग के खाली स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लेंगे तो उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने में आपको जो दिक्कत आएगी उस दिक्कत के कारण आपके लॉसेस हो सकते हैं। मतलब आपको नॉलेज सब है, स्ट्रैटेजी पता है, बट एग्जीक्यूशन में प्रैक्टिकल जब आप उसको करने जा रहे हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टू क्लियर ऑल द बेसिक्स। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग बेसिक्स ऑलरेडी जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट स्टेप में और समझते हैं कि आगे की क्या जरूरी स्टेप। अब देखिए, बेसिक नॉलेज क्लियर होने के बाद भी ना हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ट्रेड करने के लिए कुछ फिक्स डिफाइंड चीजों की जरूरत होती है। आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके पास एज होना जरूरी है। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है या सारी चीज़ों की नॉलेज है ना तो आपके पास वो एज नहीं आ पाएगा। एज पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे मास्टरी करनी पड़ेगी। एक कहावत आपने सुनी होगी रियल लाइफ में जो हम कहते हैं कि आपको यहाँ पे अगर आप जैक ऑफ ऑल बनते हो, मतलब आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता है ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो आपको मास्टर बनना पड़ेगा किसी चीज़ में तो ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल होगे। तो ट्रेडिंग में भी ये चीज़ लागू होती है। ट्रेडिंग में आपको जैक ऑफ ऑल तो बनना ही है। आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी ही चाहिए क्योंकि मार्केट आपके सामने क्या चीज़ पेश करेगा वो आपको मालूम नहीं। विच थिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू डू नॉट नो। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ों की सब नॉलेज रहेगी थोड़ी थोड़ी तो आपको आइडिया तो रहेगा कि व्हाट मार्केट इज डूइंग। लेकिन आपको मास्टर ऑफ सम बनना पड़ेगा। तो जैक ऑफ ऑल
बनने से आपका पैसा नहीं बनेगा। मान लो आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न सब कुछ मालूम है, लेकिन उससे पैसा नहीं बनाया जा सकता है जब तक आप किन्हीं चीज़ों में मास्टरी मत करो। तो मास्टरी करना ज़रूरी है, और इसी मास्टरी को हम कहते हैं कि हमने कोई सेटअप सिलेक्ट किया अपने लिए जिसमें हमने डिफाइंड एंट्री एग्जिट के रूल्स बनाए, और फिर मैंने उसमें प्रैक्टिस करी और उसमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली। तो आपका पैसा आपको ये सेटअप बना के देगा। और इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जो आपने नॉलेज गेन करा है अपने बेसिक से। तो यहाँ पे सेटअप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है ना, तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे। मैंने खुद अपने चैनल में बहुत सारे सेटअप्स अपलोड किए हुए हैं, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ लिमिटेड सेटअप्स हैं। FTST है, प्रॉफिट का डब्बा सेटअप है, और उसके साथ साथ हाल ही फिलहाल में मैंने ब्लू लाइन, वायलेट लाइन सेटअप आपको बताया हुआ। इसके सिवा और भी 2-3 मैंने माइनर सेटअप्स भी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इन सारे सेटअप्स की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपके पास कोई सेटअप है तो आप उस सेटअप को एग्जीक्यूट करेंगे साल भर, उसमें आपको मास्टरी करनी है। बिना सेटअप के मास्टरी के मेकिंग मनी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। खाली नॉलेज से पैसा नहीं बनता है, आपको मार्केट में एज होना चाहिए। जो चीज़ मार्केट में बनी, मतलब वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मेरा सेटअप फिबोनाची का है तो फिब का इस्तेमाल मेरे से अच्छा स्टॉक मार्केट में कोई नहीं कर सकता। हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई और अच्छा ट्रेड ले ले, लेकिन फिब इज माय मास्टरी एंड नो वन कैन ट्रेड बेटर देन मी इन फिबोनाची। जो डिसिप्लिन मैं फॉलो कर सकता हूँ, माइंडसेट में फॉलो कर सकता हूँ फिब ट्रेड करते टाइम, वो कोई नहीं कर सकता है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और इस लेवल का कॉन्फिडेंस आप केवल लिमिटेड चीज़ों पे बिल्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड चीज़ों में नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोगों को लगता है कि मैं ये भी सीख लेता, वो भी सीख लेता, मेरा पैसा बनने लग गया। तो वैसे पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है कुछ चीज़ों पे मास्टरी करने से। तो ये कुछ सेटअप्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ जाके आप प्लीज़ अपने सेटअप्स को देखिए और डिसाइड करें कि आपको कौन से सेटअप पे ट्रेड करना है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 था कि आपको कुछ सिंपल सेटअप चूज करने, और कुछ 2 या 3 या 1 सेटअप भाई आप चूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा सेटअप्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा सेटअप रहेंगे फिर वही बात होती है, फिर आप मास्टर ऑफ ऑल बनने चले, और मास्टर ऑफ ऑल नहीं बना जा सकता है, मास्टर ऑफ सम हमें बनना है। स्टेप नंबर 3, आपको अपने सेटअप्स को बैक टेस्ट करना है। आपने सेटअप की वीडियो तो देख ली, मान लो आपको कोई सेटअप अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको फिर वहां पे चार्ट अपना ओपन कर लेना है, और चार्ट में जाके आपको उन सेटअप्स की बैक टेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे धन के चार्ट में चले जाता हूँ। हाँ, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, उन लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें कोई भी कॉल टिप मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट दिया जाता है, प्लस डेटा डिकोडिंग कोर्स और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं अगर आप FTS के साथ जुड़ते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दो, आपको अकाउंट ओपन करवा के हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के नंबर्स पे बस मैसेज करना है। तो मान लीजिए ये मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हुआ है, तो फिर इसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको पहले वो सिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रैटेजी देखा, मान लीजिए आपने प्रॉफिट के डब्बा स्ट्रैटेजी का वीडियो देखा, जिसमें आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है। पूरा स्ट्रैटेजी आप वहां जाके चेक कर सकते हो, और फिर उस बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम ट्रेड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। तो मान लीजिए आपको बैक टेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जो नीचे गो टू का बटन है, फिर आपको लगभग 1 साल या 6 महीने तक तो बैक टेस्टिंग करनी है। तो आप लगभग मान लीजिए 6 महीने पीछे जाते हैं, जुलाई 2022 में जाते हैं, तो ये आपके सामने वो चार्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका सेटअप यहाँ पे कहाँ बन रहा है, किस तरफ आपका ये सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे आपका क्या सेटअप बन रहा है। तो आपको चार्ट्स में इसी तरीके से बैक टेस्ट करना है। उसके बाद आप पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का आंसर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन का यूज कर लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था या जो भी था। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बैक टेस्ट करना है इस तरीके से, और आपको पेन कॉपी या एक्सेल सीट में उसके रिजल्ट्स को नोट डाउन करना है कि आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला, कितना प्रॉफिट मिला, कितना लॉस मिला। अब देखिए, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही टेडियस मेहनत वाला जॉब है। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वो तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मेहनत इज नेसेसरी। तो आप इसी तरीके से एक एक दिन आगे कर करके अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, बैक टेस्ट करने के लिए हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारे को थोड़ा ज़्यादा लंबे देर के लिए बैक टेस्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि आप जितना देर के लिए यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आपके पास साइकिल का डेटा आता है। मतलब मार्केट क्या रहता है, मार्केट कभी ट्रेंडिंग रहता है, ट्रेंडिंग मार्केट भी कभी अपसाइड ट्रेंडिंग होता है, कभी डाउनसाइड ट्रेंडिंग होता है, कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है हमारा। तो ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो साइकिल्स में घूमती है। कभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो जब तक आप एक पूरा एक साइकिल बैक टेस्ट ना कर लेना, तब तक आपको रिजल्ट्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए इतना जल्दी, क्योंकि हो सकता है आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाओ और साइडवेज मार्केट में पैसा ना बने। तो अगर आप सेटअप यूज कर रहे हो और साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता, तो आप वहाँ पे पैसिव काम करोगे। ट्रेंडिंग मार्केट में आप एग्रेसिव काम
काम करोगे। तो इसीलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग से 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला, आपको सेटअप के बारे में और जानने मिलता है, उसका डेटा आपके पास रहता है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने सीखी है, जो चीज़ ये बता रहा है, वो चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, अब मैं इसको कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इन द लाइव मार्केट। तो ये 2 चीज़ों का कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर आपका कोई कम्युनिटी है तो अपने दोस्तों को अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में भी शेयर ज़रूर करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने न्यू ईयर को अच्छे तरीके से प्लान कर पाएँ। अब देखिए, आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर ली, सेटअप चूज कर लिया, बैक टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अभी भी आपके लिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे, या आप तैयार नहीं हो गए होगे उसको मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो उसको ट्रेड करने के लिए आपको फ्रंट टेस्टिंग भी जरूरी है। फ्रंट टेस्टिंग क्या होता है? हम मिनिमम पॉसिबल रिस्क के साथ, जितना भी कम है, जैसे बैंक निफ्टी की बात करो तो आप 1 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, अगर ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। तो 1 या 2 लॉट में आपको कम पैसे से, मिनिमम पॉसिबल रिस्क अमाउंट से आपको लाइव मार्केट में इसकी टेस्टिंग करनी है, यानी लाइव मार्केट में आपको इसको ट्रेड करना है। तो ये जो फ्रंट टेस्टिंग का काम है ना, ये कम से कम आपको 100 ट्रेड तक करने ही है, कि 100 ट्रेड तक आप कम कैपिटल से उसको फ्रंट टेस्ट करो। ज्यादा ट्रेड्स आपको करने नहीं है, जितना सेटअप बनेगा उतना ही करना है। हो सकता है 200 दिन में बने, हो सकता है 50 दिन में ही आपके 100 ट्रेड बन जाए। तो लगभग 100 ट्रेड तक आपको फ्रंट टेस्ट करना है। और जब आप ये फ्रंट टेस्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप सारे ट्रेड्स का डेटा बनाओ। तो जर्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जर्नलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हर एक ट्रेड जो भी आप ले रहे हो उसको जर्नल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको मालूम रहेगा कि ये सेटअप कैसा परफॉर्म कर, आप कहाँ गलती करोगे। तो जब आप यहाँ पे बैक टेस्ट या फ्रंट टेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना। पहला, कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो उस पर थोड़ा गौर फरमाएगा और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। और दूसरा, आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करिएगा कि आप बार बार गलती कहाँ पे कर रहे हो, आपसे साइकोलॉजी में समस्या कहाँ आ रही है। मतलब इस 100 जो ट्रेड्स है ना, उनके दौरान आपको हर पल इंक्रीज करना है, अपने कैपेबिलिटी को, अपने स्किल्स को बढ़ाना है आपको। अगर आप एक कंटिन्यूअस बढ़ाते जाएंगे ना, तो 100 ट्रेड के बाद आप तैयार हो जाएंगे। जैसे घड़ा जो होता है वो कच्चा होता है और आग में जल के तप के वो तैयार हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है, वो रेडी हो जाता है फॉर यूज। तो आपको भी उस तरीके से तैयार होना है। तो ये मेहनत है, ये आसान नहीं है। ट्रेडिंग को बहुत लोग को लगता है कि ट्रेडिंग तो बहुत आसान है पैसा बनाना। आप ट्रेडिंग में ये सोच के आए थे कि मुझे फ्रीडम मिलेगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने जॉब से पक गया हूँ, चलो ट्रेडिंग कर लेता हूँ, घर में बैठे रहना। लेकिन जॉब से भी कहीं ज़्यादा मेहनत इसमें पड़ती है। और फिजिकल मेहनत तो कम है, लेकिन मेंटल मेहनत इतनी ज़्यादा है ना, कि अगर आप सीरियस होकर इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मेंटली इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू हैंडल द प्रेशर ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। बहुत मुश्किल है वो प्रेशर हैंडल कर पाना। मैं बहुत दिनों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लोगों को कहना होता है वो कुछ भी कह देते हैं, बट बीइंग अ ट्रेडर वो प्रेशर हैंडल कर पाना, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस का प्रेशर, कॉन्टिन्यूसली मनी बनाने का प्रेशर, आप गलत हो तो उस समय अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आप को बैक करना, वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। तो यहाँ आप केवल टेक्निकली रेडी नहीं हो रहे हो, आप मेंटली भी प्रिपेयर हो रहे हो। तो वो मेहनत आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको स्मॉल क्वांटिटी के साथ फ्रंट टेस्ट करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। अब जब आपने अपने सारे सेटअप्स वगैरह सिलेक्ट कर लिए, बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट करके आप तैयार हो आप युद्ध में कूदने के लिए। तो अब तक आप सीख रहे थे, अब तक आप एक योद्धा नहीं थे, अब तक आप एक स्टूडेंट थे, लेकिन अब आप योद्धा बन चुके हैं। नाउ यू आर रेडी टू गो इनटू द वॉर। और यहाँ पर आपको अब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि अब तक तो आप सीख रहे थे लेकिन अब आपको पैसे कमाने ना, तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, सेफ कैपिटल। मतलब मान लो आपको कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए ना, फिर भी कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा कैपिटल यूज नहीं करना चाहिए जो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। जैसे लोन का पैसा हो गया, आपका इमरजेंसी फंड हो गया, या कोई भी ऐसे पैसे की जरूरत जो आपको अपने जिंदगी में पड़ सकती है, उसको स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए। उससे प्रेशर बिल्डअप होता है और आपकी साइकोलॉजी आपसे नहीं समझेगी। तो यहाँ पे सेफ कैपिटल के साथ आपको स्टार्ट करना है, और अब आपको फोकस करना है पैसे कमाने के ऊपर। क्योंकि अब तक आपने लर्निंग बहुत कर ली, तो आपको फोकस पैसे कमाने पे करना है, लेकिन लर्निंग को भूलना भी नहीं है। तो नई नई चीजें सीखते रहना है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब आप 2 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ, 1 साल प्रॉफिटेबल हो जाओ ना, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करने पड़ती है। और हाँ, अगर आप 10 महीने मान लो प्रॉफिटेबल हो, 1 महीने लॉस में आ जाते हो, तो आप अनसक्सेसफुल भी नहीं हुए। खराब फेजेस भी आते हैं, अच्छे फेजेस भी आते हैं। जरूरी है तो प्रोसेस फॉलो करना। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो मार्केट के हिसाब से रिजल्ट्स वेरी करेंगे। कभी धंधा अच्छा चलता है, कभी धंधा मंदा चलता है। रिसेशन बिजनेस में भी आता है, रिसेशन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में आता है, रिसेशन ट्रेडिंग में भी आ सकता है। बट जरूरी है कि आप प्रोसेस ना छोड़ रहे हो अपना। तो प्रोसेस फॉलो करिए, एक सेफ कैपिटल के साथ स्टार्ट करिए, कमाने पे पैसा फोकस करिए, और अब आप एक तरीके से ट्रेडर बन चुके हो। अब आगे
आगे की चीज़ें जो होंगी वो भी उतनी आसान नहीं होने वाली। तो स्टेप 5 में अब आप एक स्टैब्लिश ट्रेडर हो और अगर आपने प्रोसेस सारा अच्छा फॉलो किया, खुद से मेहनत करी, देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, मोस्टली चीज़ें आपको पता थी, लेकिन फिर भी आपने फॉलो करिए तो अब आप पैसा डिसेंट कमा रहे हो। लेकिन अगला जो चैलेंज हमारे पास आता है वो ये आता है कि हम ग्रो कैसे करें। मैं कुछ तो पैसा कमा रहा हूँ, नाउ हाउ टू ग्रो। और ग्रो करने वाला फेज भी जो होता है ना, इट इज़ नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट है। एक बार आप उस फेज से गुजरोगे तब आप रियलाइज करोगे कि 500 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना एक अलग ही प्रेशर है, लेकिन 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी से ट्रेड करने में हालत खराब हो जाती है। तो उस हिसाब से माइंडसेट साइकोलॉजी को धीरे धीरे ग्रो करना होता है। तो लेट्स बिगिन विथ स्टेप नंबर 6। Step number 6 and final step to become a trader is टू फॉलो अ सिस्टमैटिक ग्रोथ प्लान। अगर आप रैंडम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, तो उसका इंपैक्ट आपके माइंडसेट पे पड़ता है। कल जहां आप 10,000 15,000 का लॉस देखने की आदत डाल चुके थे, आज अचानक से वो लॉस 20-25,000 दिख रहा है। परसेंटेज वाइज तो वो लॉस सिमिलर है, तो स्ट्रैटेजी जितना लॉस देना चाहती थी उतना ही लॉस दे रही है, बट द अमाउंट वाइज वो लॉस बढ़ चुका है। तो वो अमाउंट आपके दिमाग को हिट कर सकता है और वो हिट हुए दिमाग से साइकोलॉजिकली लॉजिकली डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप क्वांटिटी इंक्रीज करने जाते हो, हमेशा लॉजिकली क्वांटिटी बढ़ाइए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। कुछ भी आप फिक्स कर सकते हो कि मैं हर महीने 100 क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, हर वीक अगर मैं ग्रीन में क्लोज करता हूं तो 50 क्वांटिटी में इंक्रीज करूंगा। डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने लॉट बढ़ाना चाहते हो, कितना कैपिटल बढ़ाना चाहते हो, बट फिक्स्ड प्लान फॉलो करें ताकि आपके दिमाग को आदत लग जाए कि यस अब क्वांटिटी थोड़ी बढ़ने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थोड़ा माइंडसेट उस हिसाब से ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होते जाए। अचानक रैंडमली क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप 2-3 महीने का लॉस 1 महीने या 1 दिन में भी दे सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप अब आपको पूरा स्टेप टू स्टेप प्लान पता चल गया होगा कि आखिर ट्रेडर बनने की जर्नी क्या होती है, उस जर्नी से आपको क्या गुजरना पड़ेगा। अब जो मैंने करा ना 20-25 मिनट या 20 मिनट जितने की मैंने वीडियो बना दी, ये सबसे ईजिएस्ट काम था। इसको करना बहुत डिफिकल्ट काम है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो अगर आप खुद से ठानते हो, खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं करूँगा, तो सीरियसली आपको करना है। और ये ईजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ये डिफिकल्ट है लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे अपनी चीज़ें बदलनी है, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो ये मोटिवेशन आपके अंदर होगा। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, पहला तो होता है मोटिवेशन। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मोटिवेशन कैन मेक यू स्टार्ट समथिंग। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप कुछ चीज़ को शुरू कर सकते हो, आप कोई चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो, बट मोटिवेशन कैन नॉट लीड टू यू सक्सेस, लीड टू योर सक्सेस। आप मोटिवेशन से चलना तो शुरू कर दोगे लेकिन मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक आप पहुंच सकते हो ओनली बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन एंड विल पावर। तो डिसिप्लिन और विल पावर दोनों आपको थ्रू आउट द जर्नी बनाए रखनी है। अगर आप ये कर पाते हो तो बिलीव मी, आपके इस जर्नी में मैं भी आपका बहुत मदद करने वाला हूँ। मैं बहुत सारी वीडियोस भी लाते रहता हूँ, लाइव मार्केट में ही मैं करता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिखा सकूँ, आपको मैं समझा सकूँ। तो अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले साल में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। इसके साथ साथ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स हमारे नाम से बन रहे हैं। मैं कोई भी अकाउंट हैंडलिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो कोई अकाउंट हैंडलिंग या कॉल टिप्स से आपसे पैसे मांग रहा है तो उसे कृपया ना दे। हमारा केवल वन एंड ओनली ऑफिशियल वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो कृपया उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं विश करता हूँ कि आगे आने वाला साल बहुत बढ़िया रहे। बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरीवन जो एस्पायर कर रहे हैं एक ट्रेडर बनने के लिए, मार्केट से पैसे कमाने के लिए। आप जरूर सफल होगे, जरूरत है तो मेहनत की। नथिंग इज शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्टकट से पैसा बनाना होता तो शायद आप भी अब तक बना चुके होते या बहुत लोग बना चुके होते, लेकिन मार्केट में सबका पैसा नहीं बनता है। तो आई होप आप समझदार हैं, आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करना चाहूंगा बंद। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल एक ऐसी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, जय हिंद, थैंक यू।